जहां जिसका डाउट है वो पूछता जाएगा। अकॉर्डिंग टू द, अब आते हैं करंट सिनारियो पे। ये हो गया हिस्ट्री, क्योंकि पहली स्लाइड हम देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या चल रहा था। बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले नेशनल हिस्ट्री पे गया, फिर आपकी रीजनल हिस्ट्री पे देखा छत्तीसगढ़ में एजुकेशन की क्या सीन है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आजादी के बाद क्या सीन है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईयर 2011 में जो सेंसस हुए उसके अनुसार द लिटरेसी रेट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज 70.28। कितनी है लिटरेसी रेट? 70.28। ठीक है, अच्छी है। A comprehensive education system is available in the state from primary level to college level and university level। भाई साहब, प्राइमरी लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक, कॉलेज लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा की व्यवस्था अवेलेबल है, प्राप्त है छत्तीसगढ़ स्टेट में। भिलाई इन छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ नॉलेज। लिखो फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से शहर को कैपिटल, राजधानी बताई जाती है ज्ञान की? कौन सा? भिलाई नाम है उस शहर का। लिख रहे हो ना? अगर मैं आ रहा हूं इसके बीच में तो मुझे बोलो, मैं साइड में भी हो सकता हूं। नेक्स्ट, थोड़ा हिम्मत रखनी है, लेक्चर बड़ा है आज, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंड, लेकिन बहुत फैक्चुअल लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज कोई क्वेश्चन मैं पूछने नहीं जा रहा हूं क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी का मतलब होता है 5th तक प्राइमरी एजुकेशन, और सेकेंडरी का मतलब होता है 10th तक। देखो इधर लिख रहा हूं, है ना। प्राइमरी का मतलब होता है 5th, सेकेंडरी का मतलब होता है 10th, हायर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th, HREC 12th। उसके बाद फिर कॉलेज होता है, और कॉलेज में ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी होता है, वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन होती है या आपका डॉक्टरेट होता है, ये याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 में अभी रिसेंटली हुई, देयर आर 32,826 प्राइमरी स्कूल्स। छत्तीसगढ़ में कुल 32,826 प्राइमरी स्कूल है। मतलब 5th क्लास तक जो स्कूल है वो कितने हैं? 32,826। 16,370 सेकेंडरी स्कूल है, 10th लेवल तक 16,370 स्कूल है। 2,702 हाई स्कूल्स। तो इसका मतलब होता है फिर सेकेंडरी स्कूल 8 तक आ जाएंगे। ये अलग अलग स्टेट्स में डिपेंड भी करता है क्या आप बोलते हो। 2,702 हाई स्कूल एंड 4,391 हायर सेकेंडरी स्कूल। 4,391 जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल है इन छत्तीसगढ़। द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज ऑपरेटेड स्कूल्स फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू हायर सेकेंडरी लेवल इन सब प्लान एरिया, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, फॉर द एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स सबसे ज्यादा। ध्यान दो अब, एकलव्य विद्यालय have been established by the state government in the tribal areas। जहां पे जनजाति के लोग रहते हैं, जनजाति क्षेत्र वाले एरिया में एकलव्य विद्यालय को एस्टेब्लिश करा गया है, बनाया गया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विकास के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास, ये 6th है, चिल्ड्रन की 4th है, 4th चिल्ड्रन हु हैव पास्ड क्लास 5th, 5 से स्टार्ट है, जिन्हें 5वीं क्लास पास करा हो तो 6 में, जैसे किन में होता है, सैनिक स्कूल्स में जैसे एडमिशन होता है, JNV में जैसे एडमिशन होता है, आपको 5th क्लास पास करना है, फिर एक एंट्रेंस देना है, 6 से आपका एडमिशन वहां पे होता है। सर, भिलाई इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। इज इट राइट एंड रॉन्ग? सही है। दीज स्कूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बोला रिटन एग्जामिनेशन इनका होता है। फिर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, फूड फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन इन दी स्कूल्स। देखो भाई साहब, एकलव्य विद्यालय जो है वो छत्तीसगढ़ में खोले गए हैं केवल इसलिए ताकि जो ट्राइबल जनजाति के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का विकास हो। इसमें क्या होता है, आपको 5th क्लास का एग्जाम पास करना है, उसके बाद 6th में आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये जो स्कूल है ये रेसिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे आपको फूड, खाना पीना, कपड़े उस सब की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इसको हम कह सकते हैं कि प्राचीन टाइम में गुरुकुल टाइप का ऐसा ही होता था, जो गुरुकुल्स होते थे वो ऐसे ही होते थे, सेम टू सेम। नेक्स्ट, अब एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन द स्टेट।
क्या क्या नीतियां बनाई गई है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, ध्यान देना। पहला क्या नीति है, फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 से 14। सभी को मुफ्त में आपको शिक्षा देनी है, उनकी एज अगर 6 से 14 साल हो। एडमिशन का नियम ही है, आजकल हम करते हैं 3 साल का 2 साल का बच्चा है उनको एडमिशन डालते हैं, अरे सर प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, फिर ये फिर वो, जबकि सरकारी नियम है 6 साल की उम्र में आपका फर्स्ट क्लास आना चाहिए, आपको एडमिशन देना है बच्चे को, बट वायलेट सारे लोग ही करते हैं। 6 से लेकर 14 साल तक 10th क्लास, इसका मतलब ये हुआ 16 साल की उम्र में आपका क्लियर होना चाहिए। 12th क्लास आपका 18 साल की उम्र में आपका होना चाहिए। जबकि हम एडमिशन के टाइम पे कॉलेज कमिटीज में होते थे तो हमें पता ही चलता था, कुछ लोग 17 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करना स्टार्ट करते थे क्योंकि एज ही कम होती थी, एडमिशन पहले ही होते थे। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट। दूसरा नियम ये है, दूसरा जो पॉलिसी है छत्तीसगढ़ की, जो सेकेंडरी स्कूल्स के लिए और हाई स्कूल्स के लिए है, वो ये है कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई भी नस्ली भेदभाव नहीं होना चाहिए, कलर पे, सेक्स पे, धर्म पे, इस पे या क्षेत्र पे, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात है। तीसरा, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है, बेचारे बच्चे हैं, गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उनको शिक्षा प्राप्त कराना। कंस्ट्रक्शन ऑफ आश्रमशालाज इन लेबर कॉलोनीज, जो मजदूरों की कॉलोनीज है वहां पे आश्रमशाला या आश्रमशालाज एस्टेब्लिश करना, कंस्ट्रक्शन करना, ताकि मजदूरों के बच्चे वहां पे रह सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी नीति है, एक अच्छी पॉलिसी है। मेकिंग द सिस्टम ऑफ क्या है, न्यूट्रिशियस फूड एंड मिड डे मील प्रैक्टिकल। एक होता है केवल इट इज रिटन ऑन पेपर, ये पेपर पे लिखा होता है कि यार मिड डे मील हमारे स्कूल में चलता है। दूसरा होता है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना, किसको, मिड डे मील को। इंश्योरिंग एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, ताकि बच्चों का एडमिशन हो जाए। अब आप बोलोगे सर ये आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा? आएगा ना, मेरे को पता है क्या क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट इसी से आया है 2023 में क्वेश्चन। कहां गई, जगह ही नहीं है सीजीपीएससी में, मैं बताऊंगा। वहां पे लिखे थे, निम्न में से एजुकेशन पॉलिसी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है छत्तीसगढ़ की, कौन है? ये मैंने 5 पॉलिसीज बताई, वहां पे 3 रॉन्ग थी, 1 सही थी, तो आपको चूज करना था। इसीलिए मैंने ये स्लाइड पूरी आपको बताई क्या क्या चीजें थी, इसको आपको अच्छे से देखना है। वैसे बहुत इजी है, इसको आप याद रख सकते हो। क्या सुमन लता, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। 6 है सर, नीतियां 6 है क्या, ये बोल रहे हो क्या? इफ आई एम, सुमन लता आप मुझे बोलो, नीतियों की बात कर रहे हो क्या आप? 6 है, मैंने 5 बताई। हो सकता है वो नीतियों की बात कर रही है सुमन, बट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और है। अगर आप 6 की बात कर रहे हैं तो अभी और है। नहीं सर, वो रोमन नंबर की, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, गॉड गॉड गॉड। ये एक्चुअली क्या, लाइट बहुत ज्यादा है ना, तो दिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए कभी कभी क्या है कि पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। छठा, टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द करिकुलम। भाई साहब बहुत ही अल्टीमेट चीज, करिकुलम जो आपका होगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि बच्चे जो है, जो हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जो शहरी बनेंगे, जिनपे जो सिटीजन बनेंगे हमारे देश के, उनके कंधों पे अब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पूरे इसकी, उनको बचपन से ही हमें लॉ एंड ऑर्डर समझाना है, गलत चीजें सही चीजें इनमें अंतर। जैसे मेरा तो सजेशन ये है कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी एक चैप्टर होना ही चाहिए, हो सकता है कहीं कहीं पे अब वो है, तो ये अच्छी बात है। टू मेक द, ध्यान दो जो पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान दो आज। टू मेक द पढ़ो पढ़ाबो स्कूल जाबो स्कीम इफेक्टिव। अब आप बोलोगे सर ये यहां पे पढ़ो उसके बाद पढ़ाओ हो सकता है, नहीं। अगर आप जैसे हम बात करते हैं, अगर आप ग्वालियर शहर के रहने वाले हो, झांसी के रहने वाले हो, वहां पे आपको मैक्सिमम पढ़ाओ की जगह पे पढ़भाओ भी देखने को मिलता है, समझ में आ रहा है? जहां पे बी हम लिखते हैं वो बी से बोलते हैं, इसीलिए पढ़ो पढ़ाबो स्कूल जाओ, मतलब एक तो पढ़ना है आपको, दूसरा पढ़ाना है, तीसरा स्कूल जाना है।
स्कीम इफेक्टिव? दिस स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 3 जून 2001। एक और क्वेश्चन निकला, पढ़ो पढ़ाबो स्कूल जाबो स्कीम कब आई, एनफोर्स कब हुई? 3 जुलाई 2001 में हुई। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू ऑल क्लासेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो ये हमने 2 स्लाइड्स में कंप्लीट करा छत्तीसगढ़ की जो सेकेंडरी और प्राइमरी जो शिक्षा है उसके लिए क्या नीतियां बनाई है। उसके लिए 7 पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनको मैंने डिफाइन किया है, वो ऑलरेडी आपने देखा है। उसको आप फिर से देखना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसको घर में आराम से देखना। अब मेजर इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस। अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्य इंस्टीट्यूशंस है जो प्राइमरी या सेकेंडरी शिक्षा से रिलेटेड है, वो क्या क्या है? छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। भाई साहब एग्जाम कौन कराता है? बोर्ड कराता है ना, जैसे दिल्ली का बोर्ड है, जैसे एनसीईआरटी का बोर्ड है, इस तरीके से कि बहुत सारे बोर्ड, जैसे एमपी का बोर्ड है, तो छत्तीसगढ़ का बोर्ड होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 20 जुलाई 2001 इन रायपुर। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से छत्तीसगढ़ का शिक्षा का बोर्ड कब एस्टेब्लिश हुआ? ये लिखा है यहाँ पे, लिखते जाना आज। द कंडक्ट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वोकेशनल एक्स्ट्रा एग्जामिनेशंस एक्सेट्रा एग्जामिनेशंस। बोर्ड का क्या काम होता है? एमपी बोर्ड का क्या काम है? एग्जाम कंडक्ट कराना। क्या क्या? 10th का, 12th का हो सकता है, अब शायद 8th का भी या 11th का भी कराते हैं। और फिर एग्जाम के बाद वो क्या करते हैं? इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट्स, रिजल्ट बनाते हैं ना, फिर मार्कशीट भी देते हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये किसका काम है? ये इस बोर्ड का काम है। इसमें एक चीज याद रखना है एग्जाम में, वो ये चीज याद रखना है कब बना, 20 जुलाई 2001 में बना। इसके बाद क्या काम रहता है बोर्ड का, वो पढ़ते हैं। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द प्रपोज्ड करिकुलम एंड प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद सरकार को ये टाइम पे ये भी बोलते हैं कि एग्जाम कब कराना है, टेक्स्ट बुक्स नई लाना है। जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ना हर साल, कुछ चीजें चेंज हो जाती है, कुछ चीजें नई आ जाती है ऐड, तो वो कौन सी टेक्स्ट बुक्स आनी चाहिए। टीचिंग वर्क थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज। टीचर जो होते हैं उनको कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज के थ्रू कोर्सेज, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स समझ में आ रहा है क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब होता है कंटैक्ट कोर्सेज। कंटैक्ट कोर्सेज का मतलब होता है जो हॉलीडे या जो संडे होते हैं उसको वो दिनों में चलते हैं। जैसे हमारे इधर मोस्ट प्रोबेबली 6 दिन तो क्लासेस चलती ही चलती है, मंडे से लेकर सैटरडे, संडे को छुट्टी होती है, उस दिन कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स चल सकता है। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। ये तो है ही। टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू रेज द लेवल ऑफ छत्तीसगढ़ बोर्ड। हर एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाना ताकि छत्तीसगढ़ बोर्ड को और ज्यादा अच्छा किया जाए। टू मेक एफर्ट्स फॉर द एनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एफर्ट्स डालना, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको रीइंफोर्स करना है। देखो हमेशा आपको बेटा याद रखना है, अगर आप टीचर बनोगे इन फ्यूचर, वैसे तो जज बनो, मे भी कोई टीचर बना, हमेशा आपको याद रखना है कि उन बच्चों को ज्यादा जरूरत नहीं होती है टीचर की जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन जो पढ़ने में थोड़ा वीक लर्नर होते हैं उनको रीइंफोर्स की जरूरत होती है। लेकिन जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर फिर खत्म ही कर दे अपना करियर। ये आपको याद रखना है। You have to think about this. छत्तीसगढ़ टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन, दूसरा जो प्रमुख जो इंस्टीट्यूशन छत्तीसगढ़ में, एक हमने पढ़ा बोर्ड, छत्तीसगढ़ का बोर्ड है, दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़ टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन है, इनका क्या काम है आइए देखते हैं। द कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 5 अगस्त 2004, 2004 में बना, अंडर छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973। इट इज लोकेटेड इन रायपुर, ये रायपुर में लोकेटेड है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड नॉलेज, enhancing and socially useful books to the people at low cost। तभी हम बोलते हैं सरकारी स्कूल की बुक्स बहुत सस्ते रेट्स में क्यों मिलती है। उसी के कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल की बुक्स आप देख लो बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। उसके पीछे ये रीजन है, क्यों? क्योंकि सरकार जो है ना इसको स्पॉन्सर करती है। किसको? बुक्स को, जो सरकारी स्कूलों में बुक्स चलती है। दिस कॉर्पोरेशन प्रिंट्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके लिए छापता है लिटरेचर जो होता है। along with this, on the basis of approved courses by the government of Chhattisgarh, publication of the textbooks, printing and other works related are also done. The corporation published बचपन एंड बाल मित्र मंथली मैगजीन्स फॉर द चिल्ड्रन। लिखो भाई साहब, अगर नहीं लिख रहे तो फिर मेरे को मत बोलना सर आपने नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन आएगा इस स्लाइड में, छत्तीसगढ़ टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन निम्न में से कौन से मैगजीन को छापती है?
कौन से मैगजीन को छापती है? बचपन और बाल मित्र मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन, याद रखना है। दिस कॉर्पोरेशन प्रिंट्स टेक्स्ट बुक्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। 3 भाषाओं में ये बुक प्रिंट करती है, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। ऐसे ही हमारे एमपी में भी टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन है। थैंक यू फॉर पुटिंग वाटर हियर, जिसने भी रखा है। इसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड। मदरसा सारे लोगों को ही पता होगा। मदरसा इज एन इंस्टीट्यूशन जहां पे रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ जो दुनिया की एजुकेशन है, ये वाली साइंटिफिक जो एजुकेशन है, वो भी दी जाती है। इसमें क्या होता है, चलिए ये समझते हैं। द छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6 मई 2003 इन रायपुर। समझ में आ रहा है? कब? 6 मई को ये एस्टेब्लिश हुआ 2003 में रायपुर में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मदरसा बोर्ड इज टू डिटरमाइन एंड इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स टू कनेक्ट द रजिस्टर्ड तानी madrasas with the religious education as well as to connect the students studying in them with the mainstream of modern education। जैसे मैंने पहले ही बोला, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य केवल यह है, तालीम के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी दिया जाए, उसके साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है उसको भी इंप्लीमेंट किया जाए जो वहां के बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, ताकि वो रिलीजन के साथ साथ दुनियाई एजुकेशन जो है, साइंटिफिक एजुकेशन जो है, उसको भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतारे और दूसरे लोगों को भी ये समझाने की कोशिश करे कि किस तरीके से आपको रिलीजन के साथ साथ दुनियाई या दुनिया की जो शिक्षा है उसको भी चलाना है। नेक्स्ट, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस पे आ सकता है एब्रीविएशन भी आया है इसमें। 2019 में जो व्यापम का एग्जाम है उसमें आया। मेरे को क्वेश्चंस दिमाग में ही रहते हैं क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर बाद में जाके रिसर्च मारता हूं। उसमें आया है, इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म लिखिए। देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT। देयर आर स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस which are working in states like the National Council of Educational Research and Training। जिस तरीके से नेशनल लेवल पे NCERT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग जो है वो नेशनल लेवल पे है ना, उसका सेंटर दिल्ली में है। ऐसे ही सेम हर एक राज्य का भी अपना एक एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। छत्तीसगढ़ में भी है, इज वर्किंग एट द सेंट्रल लेवल। वो सेंटर में करता है काम, NCERT। इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। किसका हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ में भी है? NCERT का, NCERT का। हम बोलते हैं ना, अगर आपको सिविल सर्विस का एग्जाम देना है तो पहले आप NCERT की बुक्स को पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च करी हुई बुक्स होती है, इनसे बहुत सारी संभावना, क्योंकि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इनसे, फिर आपको जो बड़ी बुक्स है वो पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी होता है। तो आप खुद ही देख रहे हो कि सरकार कितनी चीजें कर रही है इनके लिए, लेकिन हम ही है जो इन बुक्स को शायद नहीं पढ़ पा रहे। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ, जो अभी मैंने बोला SCERT, इसके क्या फंक्शंस है? दिस इंस्टीट्यूट इज इन्वॉल्व इन द एकेडमिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग करिकुलम प्रिपरेशन, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन, टीचर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य यह है, करिकुलम बनाना, टेक्स्ट बुक बनाना, टीचरों जो आपके टीचर होंगे या ट्रेनिंग होगी टीचर्स की, उसको मेंटेन करना। एज पर द रिक्वायरमेंट इट गिव्स नेसेसरी एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट पॉलिसी ऑफ द रिलेटेड स्कूल्स एंड एजुकेशन। टाइम टाइम पे सरकार को रिकमेंडेशन भी देती है कि कौन सी बुक को नया लाना है, कौन सी को हटाना है, ये सारी चीजें। द एकेडमिक एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द SCERT are implemented through the various departments, units and divisions. It plans and coordinates all the academic projects and programs in the state. It organizes various training programs. टीचर जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो यही ऑर्गेनाइज कराता है, यही इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज कराता है। अब नेक्स्ट, क्या क्या स्कीम्स चल रही है? स्कीम्स रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अभी हम केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, इसके बाद हायर सेकेंडरी है, फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, वेटरनरी एजुकेशन है, वो भी पढ़ना है। सरकार की क्या क्या स्कीम है? पहली स्कीम को समझते हैं। पहली जो स्कीम है इसको हम बोलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन क्वालिटी कैंपेन। ये सरकार ने एक स्कीम चलाई है। कब?
इट वाज लॉन्च्ड इन 2015-16। निम्न में से कौन सी स्कीम को सरकार ने 2015 या 2000 या निम्न में से कौन सी डॉक्टर एपीजे कलाम एजुकेशन क्वालिटी कैंपेन है, कब बनाई गई थी? 2015-16 में। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक गवर्नमेंट स्कूल्स इफेक्टिव, सरकारी स्कूल थोड़ा इफेक्टिव हो जाए। क्यों? क्योंकि आज भी हमें देखने को मिलता है सरकारी स्कूल के टीचर जो है उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। सॉरी टू से, अगर कोई बच्चा है, पहले मैं देख लूं किसी के फादर तो टीचर नहीं है, हाँ है तो, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट है जो है तो है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो कल फिर ऑफलाइन क्लास में देखा जाएगा जो होगा। मैंने जिसको बताया उसको समझ आया होगा, और वो मेरे को लग रहा है हंस भी रही होंगी। चलो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन क्वालिटी कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड। इसके बाद अंडर दिस कैंपेन एज सून एज द सेशन स्टार्टेड सोशल ऑडिट ऑफ स्कूल्स इज डन। फिर सोशल ऑडिट होता है। गुरुकुल स्कीम, गुरुकुल स्कीम कब थी आपको पता है? वैदिक पीरियड में हमारे इधर गुरुकुल्स हुआ करते थे। जैसे अभी मैंने बोला, जो हमने अभी इसमें पढ़ा, मैंने बोला था ना, वो सैनिक स्कूल्स में एडमिशन ऐसे होते हैं, जेएनवीज में एडमिशन ऐसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, है ना। इट वॉज लॉन्च इन 25 दिसंबर 2012, 2012 25 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव में। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग। इसका मुख्य उद्देश्य स्किल को बढ़ाना। आप में क्या स्किल है? टू द यूथ इन द वेरियस वोकेशंस इन 10 नक्सल वायलेंस इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। याद रखना है आपको, ये जो स्कीम है गुरुकुल स्किल स्कीम, ये छत्तीसगढ़ के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के केवल 10 जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुरुकुल स्किल स्कीम काय के लिए है? गुरुकुल स्किल स्कीम केवल स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग के लिए है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्कीम जो है एजुकेशन प्रमोशन स्कीम, शिक्षा को प्रमोट करा। एजुकेशन प्रमोशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2011। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ तेंदुपत्ता कलेक्टर फैमिली। ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ध्यान, स्तुति। एजुकेशन प्रमोशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो 2011 में लॉन्च की गई। ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनकी फैमिली तेंदुपत्ता कलेक्ट करती है। तेंदुपत्ता आपको शायद पता ही होगा किसको बोलते हैं। अब आ रहे हो कामेश, तब से तुम कहां थे? आज यहां से भी जल्दी निकल के पता नहीं कहां रहते हो। अब ध्यान दो अब, है ना। तेंदुपत्ता जो बच्चे को, सॉरी, जिनकी फैमिलीज तेंदुपत्ता कलेक्ट करती है उनके लिए स्कीम सरकार ने बनाई। उस स्कीम का नाम एजुकेशन प्रमोशन स्कीम है, जो 2011 में बनाई गई है। इसमें क्या मिलता है? इस स्कीम में क्या मिलता है? Under this scheme, scholarship up to 25,000 is given to the selected students for professional education over 4 years. भाई साहब, इसमें 25,000 की एक अच्छी खासी राशि आपको मिलती है प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। और कितने सालों के लिए? 4 ईयर के लिए। जैसे बच्चों, आपका कोर्स है लॉ इज अ प्रोफेशनल कोर्स। आपको भी नेटवर्क इशू हो रहा है था सर? हाँ, नेटवर्क इशू, ठीक है। जैसे आपका लॉ है, लॉ इज द प्रोफेशनल कोर्स, लॉ भी तो प्रोफेशनल कोर्स ही है ना। तो आपको भी, अगर आप मेधावी छात्र हो, स्तुति को पता होगा शायद, में भी इसको मिला था ना, आपको स्कॉलरशिप मिली थी ना। हर साल आपको शायद आपकी जो फीस है वो सरकार पे करती है, शायद 100 रुपए या 200 रुपए। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ऐसे बच्चे जो है जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है उनको बहुत सारे है। इसमें मीमांशा है, गुलनिसा है, यहाँ पे एमपी की जो स्कीम है यहाँ पे ऐसे ही है। अब जैनब का मुझे नहीं पता दिल्ली में क्या है, सुमन लता जी को भी हो सकता है ये मिली होगी, हो सकता है प्रोबेबली। कामेश को पता नहीं, मेरे को कामेश को मिला है, क्या बोलते हैं इसको, मेधावी छात्र स्कीम जिसको हम बोलते हैं। निधि को मिला होगा, तेंदुपत्ता से सर बीडी बनती है। हाँ, बनती है ना। एमपी में उसका एक अच्छा, बेटा अपन को पढ़ना है, जब हम एमपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, एमपी जीके पढ़ेंगे, से आपको बताऊंगा। किसने कौन हैंड रेज कर रहा है? अच्छा, ठीक है, गुड। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद चीफ मिनिस्टर चाइल्ड फ्यूचर प्रोटेक्शन स्कीम। अब मुख्यमंत्री जो है, इन्होंने भविष्य के लिए एक स्कीम बनाई है। इसको समझते हैं ये क्या है।
भविष्य बचाओ स्कीम, ठीक है। चीफ मिनिस्टर चाइल्ड फ्यूचर प्रोटेक्शन स्कीम, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना बोलते हैं इसको। वाह शानदार। चलिए, सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च इन 2010। जो कब लॉन्च हुई? 2010 में लॉन्च हुई। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका मुख्य उद्देश्य यह है जो अनुसूचित जनजाति है उनमें शिक्षा का प्रचार करना, उसमें शिक्षा लेके जाना इन एरियाज अफेक्टेड बाय द नक्सल वायलेंस। और कौन कौन से स्पेशल एरिया जो नक्सल वायलेंस से इफेक्टेड बहुत ज्यादा हो। अंडर दिस स्कीम रेसिडेंशियल स्कूल्स आर बीइंग रन इन द ट्राइबल एरियाज। इस स्कीम के अंतर्गत भी रेसिडेंशियल स्कूल जहां पे बच्चे रहते भी हैं वो भी बनाए गए। अंडर दिस स्कीम along with the studies up to class 12 students are also provide preparation for entrance examination in technical and medical college। इसके साथ साथ 12वीं तक आपको इन स्कूलों में पढ़ाया जाता है। खाना पीना रहना कपड़ा सब वहीं पे मिलता है। साथ ही साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए होते हैं या मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस के लिए जिनकी हम बात करें नीट एग्जाम्स मेडिकल के लिए होता है। AIEEE इंजीनियरिंग के लिए पता नहीं AIEEE आज होता है कि कुछ और होता है इंजीनियरिंग। पहले तो AIEEE होता था, अब आज क्या होता है मेरे को नहीं पता। गेट होता है क्या? गेट हो सकता है प्रोबेबली। अब लॉ की बात करें तो क्लैट, अपने अपने फील्ड में ये सारी। इंजीनियरिंग में मेरे को नहीं पता, शायद AIEEE हो सकता है। IIT, हाँ IIT भी। अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, किस स्कीम की बात करते हैं? ध्यान दो, जो मैं स्कीम पढ़ाने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए। इस स्कीम की हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना की बात करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट। सरकार ने इस स्कीम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार, जेई गुड, हाँ अब याद है। सरकार ने 4 प्रकार की स्कॉलरशिप दी है बच्चों को। पहली स्कॉलरशिप को आष्टा बोलते हैं। आष्टा में क्या है देखते हैं। अंडर दिस द चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज सफरिंग फ्रॉम नक्सल प्रॉब्लम आर प्रोवाइडेड एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 12। आष्टा स्कीम में केवल जो नक्सल प्रभावित फैमिलीज है उनको पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक शिक्षा दी जाती है। कौन सी व्यवस्था होती है? गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल का क्या मतलब है? शिक्षा पूरी दिन रात वहीं, खाना पीना कपड़ा सब चीजें वहीं स्कूल में। इट इज नोटेबल दैट आष्टा गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल इज रनिंग इन द स्टेट सिंस 2007। ये बहुत ही शानदार बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2007 से आष्टा गुरुकुल स्कूल चलते आ रहे हैं। ध्यान देना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। आष्टा स्कीम मुख्यमंत्री के द्वारा एक स्कीम बनाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि नक्सल फैमिलीज जितनी भी इफेक्टेड होंगी उनके बच्चों को पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही साथ उनको गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी जहां पे उनको रहना, खाना, पीना, कपड़ा सारी चीजें अवेलेबल की जाएगी। याद रखना है। दूसरी स्कीम का क्या नाम है? वो हो गई आष्टा। ये हो गई निष्ठा। समझ में आ रहा है? आष्टा, निष्ठा। अंडर दिस along with the government efforts for education, help is also being taken from social organizations। निष्ठा में एक तो सरकार काम करती है लेकिन सामाजिक संगठनों से भी हेल्प की ली जाती है। अंडर दिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला का जो प्रशासन है उनके रिकमेंडेशन पे 25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, 25% का जो एक्सपेंडिचर है incurred on the students is reimbursed by the private institutions। वो वापस दिया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन फीस। किसमें? ट्यूशन फीस की। ये निष्ठा हो गई। इसके बाद एक और है, इसको बोलते हैं सहयोग। सहयोग स्कीम भी यही जो मुख्यमंत्री ने जो स्कीम बनाई उसी के अंतर्गत आती है। अंडर दिस कॉलेज लेवल एजुकेशन इज मेड अवेलेबल टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द प्री मैट्रिक टू पोस्ट मैट्रिक लेवल्स। इसमें
कॉलेज की शिक्षा को फ्री कर दिया जाता है, प्री मैट्रिक से लेके पोस्ट मैट्रिक लेवल, particularly targeting the SC and ST students. It is also known as, ये मुख्य तौर पर SC के जो बच्चे होते हैं शेड्यूल कास्ट और ST के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, जैसे यहाँ पे आवास योजना होती है ना, आवास भत्ता मिलता है, SC और ST की ट्राइब्स को मिलता है. इट इज ऑल्सो नोन एज शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सी स्कीम को शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप कहा जाता है. और फोर्थ एंड लास्ट वन इज प्रयास. प्रयास में क्या है, अंडर दिस एजुकेशन इज मेड अवेलेबल टू चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये केवल ST बच्चों के लिए है. इन छत्तीसगढ़ द फर्स्ट प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल वाज स्टार्टेड इन गुडियारी रायपुर इन द ईयर 2010. ये भी रेसिडेंशियल स्कूल है, यहां भी बच्चों को रखा जाता है. 2010 में एस्टेब्लिश हुआ. रायपुर में गुडियारी एक जगह है वहां पे. While in the year 2012 प्रयास schools were also started for the girls. लड़कियों के लिए भी अब स्कूल स्टार्ट किए गए 2012 में. ध्यान दो, अंडर प्रयास, प्रयास के अंदर क्या है, कोचिंग इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू द एफिलेटेड चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इसमें भी कोचिंग का प्रावधान रखा गया है. प्रयास में भी लड़कियों को कोच करा जाए ताकि वो मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, लॉ में जाए, किसी और कोर्स में जाए. ये बहुत शानदार चीजें हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल स्कीम. अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, मतलब एक छोटी क्वांटिटी में जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते हैं. किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन. वैसे सरकार A to Z काम करती है कि फीस बिल्कुल माफ है, यूनिफॉर्म सरकार देगी, बुक्स सरकार देगी, जूते कपड़ा, मिड डे मील भी सरकार दे रही. लेकिन फिर भी कुछ फैमिलीज है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, जैसे स्लम्स की बात करते हैं, उनके लिए ओपन स्कूल्स है. इट वॉज लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2008. 2008 में बना. इट इज ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन. ये अलग है, ये कल कुछ आया है इसमें, है ना, स्कूल एजुकेशन. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल. ये जो स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य यह है शिक्षा सबको प्राप्त कराना. नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना. इट वॉज लॉन्च इन 2007-8. इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. 2007 और 8 में आई. इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरिट होल्डर हो जाएं. अंडर दिस स्कीम 15,000 इज गिवन टू 300 शेड्यूल कास्ट. 15,000 का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है. कितने बच्चों को, 300 को, एंड 700 शेड्यूल ट्राइब और 700 शेड्यूल ट्राइब बच्चों को, अगर आप मेरिट होल्डर हो जाओगे. जैसे 70% होता है, 75% होता है, सरकार की स्कीमें होती है, राज्य सरकारों की. अंडर दिस स्कीम द SC/ST स्टूडेंट्स हु स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द 10th एंड 12th एग्जामिनेशन. जो SC और ST के बच्चे हों जिनने 10वीं और 12वीं में बहुत शानदार मार्क्स लाए हो, उनके लिए है. ये हमारे लिए नहीं है. हमारे लिए इन द सेंस हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं. हम कहां शानदार लाने वाले, 50% लाने वाले थे हम तो. फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स बैंक स्कीम, जो मैंने अभी बोला. एक और चीज सरकार ने लाई, टेक्स्ट बुक. इसीलिए लिटरेसी रेट 70 पॉइंट समथिंग है भाई साहब. पूरा फ्री कर रहे तो लिटरेसी रेट तो अच्छी है ना, 70 पॉइंट समथिंग. सबसे अच्छी लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है? आंसर द क्वेश्चन. भारत में सबसे अच्छी लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है? जरा आंसर बताओ. केरला. आफ्टर दैट सेकेंड. वैसे वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट का पूछते हैं, सेकंड का कोई नहीं पूछता. गुड, JNK. इसीलिए एक जोरदार क्लैप्स केरला के लिए. सेकंड के लिए एक छोटी सी क्लैप्स. चलिए, फ्री यूनिफॉर्म एंड लर्न अर्न. भाई साहब, एजुकेशन के लिए सरकार क्या क्या चीजें कर रही है. फ्री सब खाना पीना, अब यूनिफॉर्म भी फ्री. इट वाज लॉन्च ऑन 2005-6.
बाय द स्टेट। इसमें पता है क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग। यहां पे आ जाएगी फ्री मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स, फ्री बैंक अकाउंट, कौन से डेट पे दिया था सरकार ने, ईयर होगा मैच करना, याद रखना है इसलिए। बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट्स एलिजिबिलिटी इज गर्ल्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। ये केवल लड़कियों को 9वीं से लेके 12वीं तक, लड़कों ने क्या पाप करें, उनको क्यों नहीं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री यूनिफॉर्म, स्टिचिंग किट टू ऑल द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के वैसे भी यूनिफॉर्म ज्यादा नहीं पहनते। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति स्कीम एक और स्कीम है। इट वॉज लॉन्च ऑन 15 अगस्त 2005। इट्स ओल्ड नेम इज इंदिरा सूचना शक्ति योजना। इट्स एलिजिबिलिटी कवर्स गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12, 6वीं से 12वीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन शुड बी गिवन फ्री टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ, 2006, 7, 8, 9, 10 बड़ा क्रेज था लोगों को, कहां जा रहे हो, मैं तो कंप्यूटर करने जा रहा हूं, पूरा पूरा दिन कंप्यूटर की एक क्लास के लिए। लेकिन आज तो 10 मिनट में ही सारी चीजें अपन सीख सकते हैं। इट इज द युग ऑफ, इट्स द टाइम ऑफ, इट्स द एरा ऑफ इंटरनेट एंड वेबसाइट्स। वी कैन कम्युनिकेट एनी पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट एंड वेबसाइट्स। कोई भी चीज आपको सीखनी है, यू हैव टू इजीली टाइप ऑन द यूट्यूब और आपको सारा का सारा जो ट्यूशन है वो मिल जाएगा। तो दिस इज द, ये होता है टेक्नोलॉजी, है ना। नेक्स्ट, सरस्वती साइकिल, आहा शानदार, बाइसाइकिल स्कीम। सरस्वती साइकिल या बाइसाइकिल स्कीम भी है छत्तीसगढ़ में। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2004 और 5 बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड स्कूल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द गर्ल्स स्टूडेंट्स। अरे हमने कोई पाप करे क्या, या हमारी शक्ल अच्छी नहीं है। सब स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, बाइसाइकिल भी उनके लिए। एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम कवर्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स आर बीपीएल कार्ड होल्डर। बीपीएल का अर्थ होता है बच्चा, बीपीएल मींस बिलो पुअर्टी लाइन। लेकिन बहुत अच्छी चीज है, छत्तीसगढ़ स्टेट ने बहुत अच्छी, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो एसटी से है, एससी से है, या बीपीएल में जो लड़कियां आती हैं, या लड़के भी जो आते हैं बहुत पुअर कंडीशंस में रहते हैं, उनके लिए सरकार ये सारी चीजें करती है। तो सरकार की एफर्ट्स को यहां पे हमें सराहना करना चाहिए। आगे, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल। इट वाज लॉन्च्ड, कस्तूरबा, हु वाज कस्तूरबा गांधी, आंसर द क्वेश्चन, कौन है कस्तूरबा गांधी जी। इट वाज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 2004। एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटीज, गर्ल्स ऑफ फैमिलीज लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। Benefits under this scheme is food, clothing, medical scholarship, free accommodation, free course, stationery, etc. ठीक है। The school is for girls about 10 years age who are school drop out और guardian deprived। ध्यान दो अब बेटा, ये कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल कोई मामूली स्कूल नहीं है, ये केवल ड्रॉप आउट्स के लिए है। कभी सुना है ड्रॉप आउट्स के लिए अलग स्कूल? दूसरा किन के लिए है? गार्जियन डिप्राइव्ड, जिनका कोई गार्जियन होता ही नहीं है बेचारों का, deprived and deprived of education in the Naxalite affected areas। या वो गांधी जी वाइफ, गुड 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 गुड, या वो नक्सलाइट एरिया में इफेक्टेड है, उनके लिए द स्कूल इज कंप्लीटली रेसिडेंशियल फॉर द गर्ल्स स्टडिंग इन 6 to 10, 8। ये भी बिल्कुल फ्री है उन लड़कियों के लिए जो 6वीं से 8वीं क्लास तक पढ़ती हो। लेकिन याद रखना ये ड्रॉप आउट्स के लिए है। मिड डे मील स्कीम, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड, क्योंकि इसमें घपला भी बहुत ज्यादा हुआ है ना अभी तक, आपने अगर देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में। इट वाज लॉन्च्ड इन 1995, 1995 में लॉन्च की गई। छत्तीसगढ़ कब बना? 2000 में बना ना, लेकिन स्कीम कब लॉन्च हुई? 1995 में, याद रखना है। by the government of India. Its objective is to get admission in the government schools, regular attendance and reduction in malnutrition. इसका मुख्य 2-3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है माल न्यूट्रिशन से बच्चों को बचाना है। माल न्यूट्रिशन से, ये आपको पता ही है, लेकिन इसमें बड़े बड़े घपले भी किए गए। बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं देते थे बच्चों को, केवल इतनी पतली दाल, ऐसा लग रहा था कि कहीं से पानी उठा के मारा। एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम इज चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 to 8, 1 से लेके 8वीं तक। फूड इज प्रिपेयर्ड, इसका खाना स्पेशली जो लेडीज बनाती हैं उनको क्या कहते हैं? वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
महिलाओं का एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो बनाती है। ध्यान देना, पूछा जाएगा एग्जाम में कितना कंट्रीब्यूशन सेंटर का है, केंद्र का है मिड डे मील में, और कितना स्टेट का है। कंट्रीब्यूशन ऑफ 75% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 75% इसमें केंद्र सरकार सहायता करती है और 25% इसमें राज्य सरकार सहायता करती है। सुमलता जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कामेश, एक तो ये पेन नहीं चल रहा है। दिस इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अंडर दिस कुक्ड फूड इज मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर 200 डेज। ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, हो सकता है पूछा जाएगा। मिड डे मील में जो फूड प्रोवाइड किया जाता है वो कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है? 200 डेज के लिए मिड डे मील आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, आहा, बहुत शानदार। स्टूडेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी जो है एक स्कीम है छत्तीसगढ़ की सरकार की। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एक्सीडेंट इंश्योरेंस टू द स्टूडेंट्स। भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ तो क्या क्या स्कीम है? ऑल स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द कॉलेज लेवल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एडेड प्राइमरी स्कूल आर एलिजिबल। सारे छात्र इसमें एलिजिबल है, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या एडेड प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो। अंडर दिस स्कीम फ्रॉम द ईयर 2017 टू 18, 2017 से और 18 से 1 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलता है इन केस ऑफ डेथ। ऊपर वाला ईश्वर ना करे, अगर किसी बच्चे की डेथ होती है उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार इंश्योरेंस के तौर पे देती है। नेक्स्ट, एंड टोटल डिसेबिलिटी के लिए 50,000 रुपए आपको मिलते हैं। अगर कोई छात्र का एक्सीडेंट हुआ और डिसेबल हो गया, फुल डिसेबल, उसको छत्तीसगढ़ की सरकार 50,000 रुपयों की सहायता करती है। एंड पार्शियल डिसेबिलिटी 25,000। अगर कोई पार्ट आपकी बॉडी का डिसेबल हुआ, उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार आपको 25,000 रुपयों की सहायता करती है। इज गिवन फॉर द ड्रग ट्रीटमेंट, जो आपकी मेडिसिन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम स्कीम। ये हो गई वो सारी चीजें, लेकिन इनोवेशन क्या है? भाई साहब, हम थक गए ना अब ये स्कूल जाते जाते, फिर फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अरे कब से यही करते आ रहे हैं। लेकिन कंपेरेटिवली कोई और कंट्री को देखो, वहां ही नहीं होता। फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, फिर देखा अरे इसका दिमाग तो साइकिल चलाने में ही ज्यादा, उसको उसी ट्रेड में लगाओ। इसका दिमाग तो फोन चलाने में ज्यादा, उसको उसी ट्रेड में लगाओ। इसका दिमाग तो टीचिंग में है, उसको इसी ट्रेड में लगाओ। इसका दिमाग तो स्टिचिंग में, इसको इसी में लगाओ। इसका दिमाग तो कंस्ट्रक्शन में, उसको इसी में लगाओ। उसको बोलते हैं इनोवेशन। लेकिन हमारे इधर क्या है? हमारे इधर कंपल्शन है, 10th तक आपको ये सब पढ़ना ही है, 12th तक आपको ये पढ़ना है, ग्रेजुएशन तक आपको ये पढ़ना है। यहां तो फिर पता ही नहीं चलता, पीजी के बाद ग्रेजुएशन के बाद पीजी, पीजी के बाद फिर एमफिल हुआ करता था, वो कट हो गया, फिर पीएचडी, तब तक तो बाल व्हाइट हो जाते हैं, खत्म हो जाती है सारी चीजें। और यहाँ हम दूसरे देशों में देखते 18 साल की उम्र से तो वो कमाना स्टार्ट करते हैं, और हमारे इधर 18 साल में तो दूध के दांत ही नहीं निकलते हैं, हम तो अभी भी वही ग्रेजुएशन में ही पढ़े होते हैं। खुद ही आपको समझ में आ रहा है। Alternative and innovative education scheme. The objective of the scheme is to provide elementary education to underprivileged children in the age group of 6 से 14। समझ में आ रहा है? जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। चिल्ड्रन ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, वो ड्रग्स में नहीं लगने चाहिए, वो गलत कामों में नहीं लगने चाहिए। अगर उनका दिमाग पढ़ने में नहीं है, ये वाली शिक्षा में नहीं है, तो हो सकता है वो आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए। कोई वेल्डर बन सकता है, वेल्डिंग का काम, कोई इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, कोई प्लम्बर बन सकता है, कोई मैकेनिक बन सकता है, कोई मैसन बन सकता है, कोई कारपेंटर बन सकता है। दीज आर कॉल्ड द वोकेशनल ट्रेनिंग्स। या कोई हस्तकला कर सकता है, तो उनको उन कामों में लगाया जाए ताकि वो अर्न वाइल लर्न, जहां पे वो सीख रहे हैं वहीं से अर्न भी कर सकते हैं, ये याद रखना है। वर्किंग ऑन नोमैडिक फैमिलीज एंड गर्ल्स इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आर एलिजिबल। जो बेचारे नोमैड्स होते हैं, जिनको हम गडेरिए बोलते हैं, उनके बच्चे आपको देखने को ही मिलता है 2 महीने इधर, 5 महीने इधर, कभी सर्दियां, कभी गर्मियां, कभी बारिश का बहुत तेज पानी, कभी धूप। रिजल्ट ये निकलता है कि उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो सरकार ये कोशिश करती है, स्पेशली छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इन चीजों से ओवरकम करा जाए और ऐसे नोमैडिक
जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। फिर से छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के लिए एक बार ताली। गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट भी शानदार है। मैंने बोला ना, इस लेक्चर को मुझे बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगे हैं। पूरी सीरीज जो मैंने लाई ना अभी तक, मेरे को लग रहा है 10-15 लेक्चर हमने किए, सबसे ज्यादा एफर्ट इस लेक्चर को बनाने में लगे। पिछले 10-15 दिनों से मैं इस लेक्चर पे लगा हुआ हूं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारा फैक्चुअल लेक्चर है और भी संभावना है क्वेश्चंस आने की। इसीलिए मैंने कोई सी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो आपको विशेष अलग से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है उन लेक्चर्स में कभी पढ़ना भी पड़ेगा आपको। इस लेक्चर में आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं, नॉट ए सिंगल थिंग, क्योंकि कोई सी भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस लेक्चर में ली है। द थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज दिस। इसको 2 बार 3 बार सुनिए, 3 बार देखिए, रट्टा मारिए, जितना हो सकता है उतना रट्टा मारिए इसको। आज देखा शाम में, कल सुबह फिर से देखिए ताकि माइंड क्लिक होगा। फिर परसों फिर से एक बार फिर से देखिए जब तक इसके नोट्स बन जाएंगे। एंड वेरी सून, विद इन अ डे और 2, आज या कल मैं इसके आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा ताकि इसकी प्रैक्टिस हम साथ साथ करें। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आज, अभी सारी सीरीज में भी इंपॉर्टेंट है। हम होंगे 5वीं पास। हम होंगे 5वीं पास क्या है? पर हम तो है BA LLB या हम तो है PhD। Objective of the scheme is to bring the education to deprived people of the state in the mainstream। मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए। इम्प्रेस बाय द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ छत्तीसगढ़ का, भाई साहब आगे देखो। इट वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2009। 2009 में सबसे बेस्ट प्रोग्राम डिक्लेयर करा गया भारत सरकार के द्वारा एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को अवार्ड। किस चीज के लिए? यूनेस्को अवार्ड के लिए भी हम होंगे 5वीं पास की जो स्कीम है, की जो प्रोग्राम है, वो नॉमिनेट करा गया। तो क्वेश्चन बनेगा इसमें से, बताओ जी बेस्ट प्रोजेक्ट भारत सरकार ने 2009 में कौन से प्रोग्राम को दिया? आंसर लिखना, हम होंगे 5वीं पास। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताओ जी निम्न में से यूनेस्को अवार्ड के लिए कौन से प्रोग्राम को नॉमिनेट करा गया? हम होंगे 5वीं पास। मुस्कान है? मुस्कान भी है ना इसमें? अपनी क्लास में एक लड़की मुस्कान भी है, ऑफलाइन में भी है, वो ऑनलाइन में भी है, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट प्रेजेंट टुडे। मुस्कान स्कीम भी बहुत शानदार स्कीम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एंड द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे को लग रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई सा भी ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ा है जिसपे उन्होंने काम नहीं करा है। नया स्टेट, बिल्कुल फ्रेश स्टेट, केवल 24 ईयर्स काम। देखो काम क्या कर रहे हैं। जनरेटेड इन द चिल्ड्रन। भाई साहब हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं आज? 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, स्पेशली 18 साल के बच्चे यूट्यूब पे टाइप क्या करते हैं? स्ट्रेस को कैसे कम करा जाए करते हैं ना। 18 साल की उम्र में स्ट्रेस आना चाहिए, 16 साल की उम्र में स्ट्रेस आना चाहिए। या अब बुक्स पढ़ते हो, यार स्ट्रेस को कैसे रिलीज करा जाए? आना चाहिए क्या स्ट्रेस? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स इन द वर्किंग आवर्स। टीचर की ड्यूटी है, मुख्य ड्यूटी है। केवल पढ़ाना तो पढ़ाएगा तो कोई भी, मेरे जैसे तो मुझसे अच्छा कोई पढ़ा के आ जाएगा। पढ़ाना इज नॉट वेरी टफ। भाई साहब स्लाइड उठाई, पढ़ा दिया, या पढ़ लिया फिर पढ़ा दिया, इट इज वेरी इजी। बट the thing which is very mandatory for the teacher is to reinforce the students। reinforce करना बच्चों को, उसको पता होना चाहिए मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 का नेचर पता होना चाहिए, किसको किस लेवल पर reinforcement की जरूरत है। आर यू गेटिंग द थिंग्स? इसीलिए मैं ध्यान देता हूं क्लास में, कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा तो नहीं होता है बच्चों में। उसके साथ साथ ही एक और चीज पे ध्यान दिया जाता है, कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं पैदा है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फिर भी जल्दी ठीक होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत टाइम लगता है ठीक होने में।
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट सेम है ओवर कॉन्फिडेंस के, क्योंकि वंस यू गेट ओवर कॉन्फिडेंट, खत्म, टाटा और गुड बाय, फिर उसके बाद बचा ही नहीं कुछ। ऐसे ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए। भाई साहब आपका कंपटीशन, मैंने बोला ना, मैं क्या रोज ही बोलता हूं आपको, मैंने बोला ना हमारे पास 24 या 25 पोस्ट है ऑलमोस्ट, या जितने भी है मेरे को अभी याद नहीं है कितने भी है। बहुत सारे बच्चे, अरे सर 10,000 फॉर्म है। अरे आप लोग को तो एक ही सीट चाहिए ना, पहली बात, ठीक है ये तो साइंटिफिक बात हो गई, फिलोसॉफिकल बात हो गई, एक ही सीट। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं ना, 50% तो एग्जाम देंगे ही नहीं, केवल फॉर्म भरा, उसमें भी 50% पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे ही आएंगे एग्जाम देने। बचे 25% में भी कुछ ने आधा पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा। अब उसका लिविंग उदाहरण गुलनिसा में आपको बता रहा हूं, हमारी ही क्लास है, इसी जीके की क्लास में 50 बच्चे हैं समथिंग, रोज कितने आते हैं लाइव लेक्चर देखने के लिए, याद रखना। सॉरी गुलनिसा, मैंने आपको टारगेट नहीं किया, नाम बस आपका है, आप भी नहीं आते हो, गलती से शायद आज आ गए, बट ठीक है। रोज कितने आते हैं? मैक्सिमम 11, मिनिमम 5-6 तो रोज ही आते हैं ना, खुद ही आपको पता चल रहा है कि कंपटीशन और है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर वो देखते होंगे, मैं आकर लेकिन आपको बोल रहा हूं, लाइव लेक्चर्स आर 100 टाइम्स बेटर देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर आपने आज का काम कल छोड़ा ना, कंपटीशन में खत्म, वो कल नहीं आता है। वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो फिर उस कल वाले काम को करते हैं। इसीलिए मैं लोगों को, स्पेशली कुछ बच्चों को स्ट्रेस करता हूं कि नहीं, आज का लेक्चर आपको आज ही देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। अंडर दिस स्कीम फ्री ऑपरेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप्स आर डन इन द शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम क्लास। तो मुस्कान स्कीम में ये सारी चीजें होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करा जाता है। फिर धन लक्ष्मी योजना, ये तो स्कीम ही बता रही है खुद से ही, मैं क्या हूं। छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द छत्तीसगढ़। थ्रू दिस स्कीम फीमेल फीटिसाइड विल बी प्रिवेंटेड एंड गर्ल एजुकेशन विल बी प्रमोटेड। भाई साहब फीमेल फीटिसाइड को प्रिवेंट करा जाएगा और शिक्षा जो लड़कियों की है उसको प्रमोट करा जाएगा। ऑन फुलफिलिंग कंडीशंस सेट अंडर छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना, amount of rupees 1 lakh will be given provided to the girl's mother in coordination with the insurance scheme। 1 लाख तक की सहायता छत्तीसगढ़ की सरकार कर सकती है जो लड़की होगी उसकी मदर को। गुड, आगे बढ़ो। इसके बाद छत्तीसगढ़ नवनिहाल स्कॉलरशिप योजना, इसमें क्या है नवनिहाल योजना में, छत्तीसगढ़ नवनिहाल योजना scholarship scheme has been launched by the government of Chhattisgarh, under which scholarships will be provided by the government to the children of registered workers of the state। अब रजिस्टर्ड वर्कर, लेबर दो तरह के हैं, एक जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं, दूसरा जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। जो रजिस्टर्ड होते हैं सरकार ने उनके लिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उनके लिए एक स्कीम निकाली है, उसको हम नवनिहाल स्कॉलरशिप के, उनके बच्चों के लिए नवनिहाल स्कॉलरशिप के बच्चों के लिए निकाला है। गुलनिसा बोल रही है सर अब मैं डेली लाइव पर आऊंगी, अगर आप अब भी नहीं आए तो फिर। scholarships were provided by the government to girl students from class 1st to post graduate to PhD। वो फैमिलीज जो रजिस्टर्ड लेबर है उनके बच्चों को पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन से लेके PhD तक छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार सहायता करेगी पढ़ने में। which will be annual financial assistance ranging from 1,000 to 10,000। सॉरी मेरे को लगा जीरो ज्यादा हुआ है, इतना हो ही नहीं सकता, 10 लाख देगी कोई सरकार, 10,000 है धन लक्ष्मी योजना में। समझ में आ रहा है? हायर एजुकेशन इन छत्तीसगढ़, ये होगी भाई साहब प्राइमरी एजुकेशन, ये होगी भाई साहब सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके साथ ही अब हम हायर एजुकेशन में आते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब होता है कॉलेज की एजुकेशन, अगर आपको पता होगा, जैसे आप लोग हो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या पास आउट हो, उसको हायर एजुकेशन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ MP हायर एजुकेशन है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन है। देखते हैं क्या है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ जब फॉर्म हुआ 2000 में फॉर्म हुआ, 3 यूनिवर्सिटीज, 3 विश्वविद्यालय, 116 गवर्नमेंट कॉलेज एंड 74 नॉन गवर्नमेंट कॉलेज वर एस्टेब्लिश इन द स्टेट। लिख के रख लेना है, 3 यूनिवर्सिटीज, 116 सरकारी कॉलेज और 74 नॉन गवर्नमेंट कॉलेज एस्टेब्लिश हुए।
द ओल्डेस्ट कॉलेज इन छत्तीसगढ़ इज, लिखो 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 लिखो, द ओल्डेस्ट कॉलेज इन छत्तीसगढ़ इज, ये छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में 1935 में बना। 1935 में एक अधिनियम भी आया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बना, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 देयर आर 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। 2023 और 24 में जो सेंसस करे गए, सेंसस नहीं, सर्वे करा गया, उसमें आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में 9 यूनिवर्सिटीज है, 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है एंड 285 सरकारी कॉलेज है। बहुत शानदार चीजें हैं देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। बिसाइड्स दिस, इसके साथ साथ 12 एडेड नॉन गवर्नमेंट कॉलेज है एंड 256 नॉन एडेड नॉन गवर्नमेंट कॉलेज। ये आपको याद रखना। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एज इट इज ही उतारना। अब यूनिवर्सिटीज के बारे में कौन, पहले यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे फिर कॉलेज पढ़ेंगे। इंदिरा आर्ट्स एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 14 अक्टूबर 1956, 14 अक्टूबर 1956 में बाय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। इट इज लोकेटेड इन खैरगढ़ इन राजनांदगांव। इट इज नेम्ड आफ्टर प्रिंसेस इंदिरा, डॉटर ऑफ वीर बहादुर सिंह। इसका नाम इंदिरा इसलिए रखा गया क्योंकि वीर नारायण जी की बेटी का नाम था। फैकल्टीज ऑपरेटेड इन द यूनिवर्सिटीज, आर्ट्स यहां पे पढ़ाया जाता है, विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक, फोक म्यूजिक, डांस, संगीत, ये सब चीजें। इट इज द फर्स्ट म्यूजिक यूनिवर्सिटी इन एशिया, एशिया की सबसे पहली संगीत विश्वविद्यालय। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, यूनिवर्सिटी स्टेट की भी पहली यूनिवर्सिटी है। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश 1 मई 1964, लोकेटेड रायपुर में है। नेम्ड ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। ये पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के, उनके नाम पे रखी गई है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जनरल एजुकेशन इन द स्टेट। इन दिस यूनिवर्सिटी सुंदरलाल शर्मा लाइब्रेरी इज एस्टैब्लिश्ड। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन से विश्वविद्यालय में सुंदरलाल लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश किया गया? आहा, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इनके बारे में बहुत बार हमने पढ़ा, गुरु घासीदास जी के बारे में बहुत बार। ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। छत्तीसगढ़ में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आपको पता होगा, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इट इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन 2009। 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी मिला। आगे काम ये समझ आ रहा है कि मैं बस चिल्ला ही रहा हूं। चंदूलाल चंद्रकर जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी, जैसे अपने मध्य प्रदेश में है मक्खनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में जर्नलिज्म की, ऐसे ही चंदूलाल चंद्रकर जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। इट्स फॉर्मर नेम वॉज खुशबारू ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इट इज लोकेटेड इन रायपुर, द ओनली जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़। कुछ खास नहीं, बस याद रखो ऊपर ऊपर से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज, यहां पे एक गैप होना चाहिए, हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 सितंबर 2008, लोकेटेड इन रायपुर। मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग ए बिल टू ब्रिंग द कोर्सेज ऑफ डेंटल मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन, यूनानी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पैरामेडिकल, ये सब चीजें देख लेना थोड़ा सा, इसके बारे में हो सकता है कभी पूछा जाएगा मेडिकल के बारे में। तो ये है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई 2012 में। पर्पस इसका था टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ घासीदास यूनिवर्सिटी। इट्स ओल्ड नेम वाज बिलासपुर यूनिवर्सिटी। वसुदेव चंद्रकर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश 2012 में बनी, लोकेटेड दुर्ग अंजोरा में। ओल्ड नेम कामदेव यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वेटेनरी यूनिवर्सिटी है। वेटेनरी यूनिवर्सिटी पहली है, याद रखना। ये मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज का एक पूरा आपको दे दिया है, जैसे अगर आप हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, गाही रघु यूनिवर्सिटी है, महेंद्र कुमार यूनिवर्सिटी है, बस्तर यूनिवर्सिटी। इनको देख लेना एक बार, अगर टाइम मिले आपको तो देख लेना इनको। स्कीम्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, अभी हमने स्कीम पढ़ी स्कूलों के लिए, अब हायर एजुकेशन। छत्तीसगढ़ यूथ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2012। यूथ के रेवोल्यूशन के लिए एक स्कीम लाई गई 2012 में एस्टेब्लिश।
इसका मुख्य उद्देश्य था इंक्रीज द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन अमंग द यूथ। इसका उद्देश्य ये था कि इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन यूथ में आई। अंडर दिस स्कीम फ्री टैबलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। इस स्कीम के अंतर्गत जो छात्र हैं उनको फ्री में टैबलेट दिए गए और हमें खरीदना पड़ा। क्या करूं, कौन कौन से छात्रों को, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं, जो चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, और फ्री लैपटॉप। अरे वाह, इसको कहते हैं पढ़ना, कितना मजा है, लैपटॉप मिल रहा है, टैबलेट मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, अब क्या चाहिए, रहने के लिए घर। फ्री लैपटॉप्स आर गिवन टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। जो फाइनल ईयर के बच्चे उनको फ्री में ये सब चीजें मिलनी है। चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। किसी किसी को अगर लोन भी जरूरत होती है तो सब्सिडी उस पर लगती है। इट वाज लॉन्च इन 2012-13। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड सब्सिडी टू द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिलीज ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट लोन चार्ज बाय द बैंक। नेक्स्ट, बीपीएल स्कॉलरशिप, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो स्कॉलरशिप है उसमें क्या है, 2007-8 में लॉन्च हुई। ये कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए है ना। सो इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हुज पेरेंट्स आर बीपीएल कार्ड होल्डर आर एलिजिबल। अंडर दिस स्कीम 1000 रुपए पर मंथ विल बी गिवन टू द गिवन बीपीएल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द इंजीनियरिंग एंड 500 पर मंथ टू द बीपीएल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस। लॉ के लिए कुछ नहीं, अगर कोई लॉ कर रहा है उसको खुद से जेब से फीस भरनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये याद रखना है, ये सारी यूनिवर्सिटीज है। इंदिरा आर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी पढ़ा मैंने, इनका मैंने प्लेस बताया। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, इधर लिख रहा हूं मैच, पहले मैच भी तो लिखे, मैच द फॉलोइंग, ताकि याद रहे आपको। मैं एनोटेशन वाले नोट सेंड कर रहा हूं। कौन सा, टेलीग्राम की चैनल पे। टेलीग्राम की चैनल को आपको लाइक करना है, यूट्यूब को भी थोड़ा लाइक करना है ताकि उसमें सब्सक्राइबर बढ़े। कभी भी हम लाइव लेक्चर वहां पे भी ले सकते हैं। तो अभी उसमें कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, वो भी आपका ही काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम ही है पढ़ाना, और मैं पढ़ा रहा हूं। अदर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पूरे चीज को देख लेना, आपके सामने है। मेजर कॉलेज छत्तीसगढ़ के, राजकुमार कॉलेज हो गया, छत्तीसगढ़ कॉलेज हो गया, एसबीआर कॉलेज हो गया, डीएसवी संस्कृत कॉलेज हो गया। ये मैंने लिखा है यहाँ पे कौन कौन से ईयर में। ये ब्रिटिशर्स के पीरियड में बने हैं ना, 1882 में है, 1938 में है, 1946 में है, 1955 में है। इनको एक बार देख लेना बच्चों। टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 2000 फॉर क्वालिटी डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड गाइडेंस ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, छत्तीसगढ़ हैज करेंटली 3 गवर्नमेंट, 2 ऑटोनॉमस सेल्फ, 1 फाइनेंस, 1 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी रायपुर, 1 यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर एंड 22 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये सारा एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको दिया है। द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एंटायर छत्तीसगढ़ इंक्लूडिंग एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1904 एट पुनी इन बिलासपुर। बहुत शानदार चीज है, ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको ये पॉइंट। इसको अभी लिख लो, 2-4 पेनों से इसको लिख लो, याद रखना। भारत क्या, एशिया में सबसे पहला आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे सबसे पहला बना? पुणे में 1904 में, बिलासपुर में, याद रखना है। बहुत टाइम लगता है बच्चों इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, ऐसी। स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। इट इज लोकेटेड इन भिलाई दुर्ग। इट इज द ओनली टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2013 में बनी, लोकेटेड नया रायपुर में है। इट इज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट वाज स्टार्टेड इन 1956, लोकेटेड रायपुर में है, टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द ईयर एज एन एडेड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी जिसको हम बोलते हैं, 2016 में बनी, लोकेटेड कुतिल बाथा भिलाई में है, इसीलिए भिलाई को नॉलेज सिटी भी बोलते हैं ना। अभी मैंने बोला था आपको, इट रैंक, ध्यान दो, इट रैंक अमंग इंस्टीट्यूट्स इन 23rd, 23वां नंबर है आईआईटी में, पूरे मुख्य भारत में, पूरे इंडिया में 23rd नंबर। पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई इंस्टीट्यूट, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, 47 गवर्नमेंट, 15 प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है स्टेट में।
Out of 47 government institutions, there are 4 girls polytechnic institutions, Raipur, Bilaspur and 2 in Jagdalpur. 28 को एजुकेशन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यस, गुड, मैंने आप देखा। यूनिवर्सिटीज, ये याद रखना है, मैंने पूरी लिस्ट दी है ताकि आपको परेशानी ना हो मैच द फॉलोइंग करने में, ये सब चीजें आपको देखना है। ये बच्चों ये देख लेना ध्यान से, है ना, मैं यहां पे करके रखना हूं। फिर बचा सबसे आखिर वाला काम, वो ये रहा कि राइट टू स्किल डेवलपमेंट पे जो क्लासेस रहेंगी, राइट टू स्किल डेवलपमेंट अपन कैसे देखेंगे। दिस एक्ट वॉज ऑपरेटेड फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक सच प्रोविजंस। भाई साहब, छत्तीसगढ़ पहला वो स्टेट है जिसने प्रोविजन, प्रावधान बनाए हैं क्या करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये आपको याद रखना है। क्या बता रहा है इसमें, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस द यूथ ऑफ 14 to 45 years कैन गेट ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एज पर देयर विश। 14 साल से लेके 45 साल तक के जो यूथ है, जो सी भी उनकी इच्छा होगी, किसी भी ट्रेड में वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द यूथ हैव टू लीगल राइट टू डेवलप देयर स्किल्स। एक अधिकार है इनका, लीगल अधिकार है इनका कि वो किसी भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मेरा भी इच्छा होती थी, कभी कभी अब होता है कि किसी ट्रेड को सीखूं, ताकि जो जैसे घर में कोई इलेक्ट्रिशियन का काम आया, प्लम्बिंग का काम आया, इतना तो आना ही चाहिए, सारी चीजें, या आपको ड्राइविंग इज ऑल्सो एन आर्ट, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ₹40,000 पर ईयर इज गिवन टू द स्टूडेंट्स एंटरिंग इन IIT इन छत्तीसगढ़। 40,000 का पुरस्कार आपको मिलता है। ये इंस्टीट्यूट्स है, ये आपको याद रखना है। यहां पे मैं लाइन इसलिए खींच रहा हूं ताकि आप इधर उधर न भाग जाओ कहीं। लाइवलीहुड कॉलेज, लास्ट स्लाइड होगी प्रोबेबली, देखना इसमें क्या है, इसीलिए लिखवा रहा हूं। इट इज लोकेटेड इन साउथ बस्तर, दांतेवाड़ा। इट गॉट स्टार्टेड इन अक्टूबर 2012। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सेल्फ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड यंग मैन एंड वुमेन एम्प्लॉयबल। ये एक कॉलेज ही है जहां पे अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयड बनाया जाएगा बाय गिविंग देम ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। इट इज ऑपरेशनल इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हर जिले में ये है। द फर्स्ट लाइवलीहुड कॉलेज वाज ओपन्ड इन दांतेवाड़ा। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन से जिले में सबसे पहला कॉलेज, लाइवलीहुड कॉलेज बनाया गया था? Oh, in this way I have completed this lecture and this is me जो थैंक यू बोल रहा है आपको। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग आए।